दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। देखो 69,000 शिक्षक भर्ती में मामला तो बिल्कुल एकदम फंस चुका है। ये बात मान लीजिए, कोई कहे कि ये 3 महीने में निपट जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि 3 महीने में निपटेगा। और कल जो मुख्यमंत्री जी की मीटिंग थी उसमें भी गोल मोल चीज़ें हुई। उसमें देखो सीधी बात ये है, जो मैंने उस दिन भी सोच रहा था, आज फिर सोच रहा हूँ मैं कि ये सरकार किसी भी कीमत पर इस मतलब जो ये तुम्हारा जो भी उच्च न्यायालय में जो खंडपीठ लखनऊ वाली में जो भी मामला है या जो भी मतलब नियम आया है, जो भी इस न्यायालय ने जो भी बात कही है उसको पलटने की कोशिश नहीं करेगा। और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए चैलेंज नहीं करेगा जाएगी, मतलब सरकार नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट में कि डायरेक्ट चैलेंज करने लगेगी, क्योंकि ये पहले ही आरक्षण पर गिर चुकी है पूरी तरह से। एक तो मामला वही वाला है, 1 तारीख को जो SC ST का मामला आया है उस पर आरक्षण पर गिर चुकी है पूरी तरह सरकार। दूसरा 69,000 शिक्षक भर्ती में OBC SC पे घिर रही है बहुत बुरी तरह से, इसलिए डायरेक्ट नहीं जाएगी। अगर अब मीटिंग में आपका जो एजेंडा था उसको भी आपने देख लिया कि डायरेक्ट ये तुम्हारा नहीं जा रही है, लेकिन डायरेक्शन लेगी कि किस प्रकार से क्या होगा। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है दोस्तों कि जो 6800 पोस्ट हैं, क्या वो बच्चे एकोमोडेट होंगे या 19,000 जो घपला पूरा हुआ है SC और OBC का वो सबको नौकरी मिलेगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 4 साल से नौकरी कर रहा है क्या वो बाहर हो जाएगा, उसे सरकार क्या करेगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए ये जो भर्ती है पूरी तरह से सरकार के गले की हड्डी बन गई है, ये बात मान लेना। क्योंकि उनको निकाले तो उनका बुरा हो जाएगा, इनको मतलब एकोमोडेट नहीं करेगी तो इनकी तो बुरी है ही है। मतलब 4 साल से लोग भटक रहे हैं दर दर। और देखो 6800 वाले छात्र छात्राओं ने पता नहीं कहाँ कहाँ ठोकरें नहीं खाई, कहाँ कहाँ माथा नहीं टेका, और कोई भी मंत्री संतरी छोटा विधायक कोई भी हो हर जगह गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान नहीं लिया। बाद में 2022 में इन्होंने माना तो सही कि हाँ ये तुम्हारी धांधली हुई है, मतलब आरक्षण का विवाद हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई भी कुछ नहीं करा और बाद में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने उसको निरस्त भी कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम है, सारी प्रक्रिया चलती रहीं, लेकिन आखिरकार छात्रों को न्याय जरूर मिला, और वो मिला उच्च न्यायालय से ही। अब देखो सरकार, मैंने जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं जाएगी। अब ऐसे जैसे अगर ये चाहती तो चैलेंज कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट में, बड़ी बात नहीं है। सरकार चैलेंज करती है, हाई कोर्ट के जितने मामले होते सरकार अगर उसके अपोजिट जाते हैं तो चैलेंज करती है। चैलेंज क्यों नहीं करेगी, मैंने उसका कारण बता दिया। चैलेंज इसलिए नहीं करेगी कि आरक्षण पर घिर रही है बुरी तरह से, इसीलिए चैलेंज नहीं करेगी। 2027 का चुनाव भी दिख रहा है। और देखो एक चीज़ और मैं बता दूं, ये 69,000 शिक्षक भर्ती 2027 में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाली है। ये बात मान लेना, सरकार के लिए घातक सिद्ध होने वाला है ये। क्योंकि इस बार का 2024 का इलेक्शन, यूपी का विशेषकर इलेक्शन में बात करूं तो ये 2 भर्तियां, एक तो लेखपाल की भर्ती और दूसरी बड़ी भर्ती तुम्हारी पुलिस की, जो पेपर लीक हुआ। पेपर तो सब लीक होते हैं, आपको मालूम ही है, कोई भी पेपर बचता ही नहीं है। तो इन दोनों भर्तियों ने नैया डुबा दी मतलब सरकार की। और इस बार ये 2027 में बड़ा मुद्दा बनेगा 69,000 भर्ती का, और आरक्षण का तो मुद्दा है ही बहुत बड़ा। तो मैं जो आपसे कह रहा हूँ, ये सरकार का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि 6800 को अकोमोडेट करेगी या फिर 19,000 को। भाई 19,000 को करेगी, देखो सीधी सीधी बात ये समझ लो कि 6800 छात्र अगर अंदर आते हैं, अब छोटा आंकड़ा लेके चलता हूँ, 19,000 लेके नहीं चल रहा हूँ अभी। 6800 छात्र अगर अंदर आते हैं तो 6800 जनरल के छात्र बाहर हो जाएंगे, ये सीधा आंकड़ा है। अब देखो 69,000 भर्ती में से ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 69,000 भर्ती में वो बढ़ा दे, अभी ऐसे नहीं बढ़ा सकते, नोटिफिकेशन 69,000 का है, ऐसा तो नहीं 6800 अलग से दे देगी पोस्ट के लिए, भैया ये आ गई, नहीं दे सकती। अगर 6800 अलग से देगी, मतलब जो हल्फनामा लगाया गया है कि 85,000 पद खाली हैं, तो उसमें और लफड़ा पड़ जाएगा। जो बेचारे दुनिया भर के DLED छात्र, BTC छात्र जो तुम्हारे बेरोजगार बैठे हुए हैं टेट CTET क्वालिफाई करके, उनका क्या होगा? ये तो सीट कम हो जाएंगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये जो मैं पूरी तरह कह रहा हूँ, सरकार फंस चुकी है इस 69,000 भर्ती में। 6800 को करेगी तो सीधा 6800 बाहर हो जाएंगे जनरल के छात्र। अगर 19,000 करेगी तो 19,000 सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। तो ये 6800 या 19,000 इन छात्रों को कैसे लाएगी, भर्ती में कैसे टिका पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और समायोजन, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि समायोजन करेगी, तो समायोजन की प्रक्रिया कैसे करेगी, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों। और जो ST की सीटें बची हुई हैं 1133, उन सीटों को किसको दिया जाएगा? क्या ये तुम्हारे SC ST जो SC और OBC को दे दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वो ST की सीटें हैं, क्या ये सीटें निकाल के इसको दे दी जाएंगी?
और आपको मालूम है कि अब मीटिंग तो समाप्त हो गई है, सारी चीज़ हो गई, जैसे मैंने बताया मीटिंग में कुछ नहीं, वही उसके डायरेक्शन से करेगी सारी चीज़ सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो तुम्हारा जो न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसे चैलेंज नहीं करेगी, जो मैंने पहले भी बताया था और मैं फिर बता रहा हूँ, चैलेंज कर ही नहीं सकती। चैलेंज करेगी तो ये सीधी सीधी मान लेना कि अपनी बात पर सरकार अड़िग है, क्योंकि आपको सब मीडिया चैनल्स, ये सबसे बड़ी खबर है इस समय कि सारे मीडिया चैनल इसी को दिखा रहे हैं कि 3.25% लगभग ओबीसी को आरक्षण मिला है और 21% मिलना चाहिए था एससी को, वो लगभग 16.5% मिला है, और एससी का ओबीसी का होना चाहिए 27%, उसमें 3.25% मिला है। तो बहुत बड़ा घपला है, ये बात मान लीजिए आप। और ये पहले से भी मैं जब मैं स्टूडेंट को पढ़ाता था, ये तुम्हारे ईपी टेट वालों को, तब भी इस चीज़ का पूरा जो लोग थे, कुछ मतलब जिनकी नौकरी लगी थी, वो बेचारे घर बैठे पड़े हैं, तो उसको वो उसमें भी बताता था मैं कि ये घपला बहुत बड़ा हुआ है। अगर घपला ना होता तो इस प्रकार की हरकतें होती ही नहीं। और कोई सोच रहा हो किसी मंत्री ने कर दिया, संतरी ने कर दिया, ना, ये नहीं मानता हूँ मैं। मुख्यमंत्री के सिवाय उत्तर प्रदेश में पत्ता नहीं हिलता है। तो ये चीज़ें बहुत बड़े लेवल से हुई हैं, पूरी कैबिनेट के स्तर से हुई हैं। तो इस चीज़ को कोई भूल जाए कि एक व्यक्ति ने कर दिया, कोई भी नहीं कर सकता एक व्यक्ति। लेकिन सरकार को ये चीज़ का जो मसला है बहुत जल्दी नहीं निपटेगा, ये बात मान लीजिए आप। समय लगने वाला है, बहुत समय लगने वाला है। कितना समय लगेगा, 1 साल 2 साल, ये पता नहीं है इसमें कितना समय लगेगा, और लोगों का क्या होगा क्या नहीं होगा। जिनकी नौकरी है वो असमंजस में इसलिए है कि क्या होगा हमारा, और जिनकी नौकरी नहीं है वो कह रहे कि कैसे हम मतलब इसके अंदर आएंगे। बस यही घपला है और यही तुम्हारा मसला है। और सरकार कैसे करेगी कैसे नहीं करेगी, लेकिन सरकार से ये मसला सुलझेगा नहीं बहुत जल्दी से, ये बात मैं आपको बता दूं। उनकी मीटिंग भी हो गई सीएम की, तब भी ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और इसमें कोई ज़्यादा ठोस निर्णय नहीं लिए गए। ये चीज़ सारी चीज़ आपको मालूम पड़ गई है। ठीक है दोस्तों, यही छोटा सा वीडियो था जो मैं आपके समक्ष इन्फॉर्मेशन थी, भी मैं लाने वाला था और लेके आ गया। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखो। धन्यवाद दोस्तों।